दोस्तों, देव ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हमारे देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हम लोगों को हमारा और हमारे फैमिली का पूरा ख्याल रखना होगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये है रेनॉल्ट की डस्टर, मेरे दोस्त की है। 4 दिन पहले चला के पार्किंग करके घर पे रखी थी, तो अभी ये स्टार्ट नहीं हो रही है। सेल्फ ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं होती है। देखते हैं और एक बार क्रैंक करके। नहीं, देखते हैं स्कैन करके कौन सी डीटीसी स्टोर्ड है। तो हमको यूरोप में जाना है, ये यूरोप की गाड़ी है और रेनॉल्ट सेलेक्ट करना है। ऑटोमेटिक स्कैन करके देखते हैं। इधर आ गया मैन्युफैक्चरिंग ईयर और इसका विन नंबर आ गया, तो ओके करते हैं। इधर सिस्टम डायग्नोसिस में जाते हैं और इंजेक्शन में सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं क्या डीटीसी है। अभी रीड ट्रबल कोड्स। तो यहाँ एक डीटीसी स्टोर्ड है, DF025 प्री हीटिंग एंड डायग्नोस्टिक कनेक्शन ओपन सर्किट। ये जो प्रॉब्लम दिखा रहा है एक्टिव है, ये फॉल्ट एक्टिव है, इसके कारण स्टार्ट नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम ग्लो प्लग कंट्रोलर नहीं तो ग्लो प्लग में रहेगा। कंट्रोलर में 12 वोल्ट चेक करेंगे और उसका पल्स भी चेक करेंगे, और कंट्रोलर से जो आउटपुट जाता है ग्लो प्लग को 12 वोल्ट हीट करने के लिए, वो सही है क्या चेक करेंगे। हम स्कैनर के मुताबिक काम करेंगे, जो स्कैनर बताएगा उसी को फॉलो करेंगे। कंट्रोलर में तो 12 वोल्ट बराबर जा रही है और उसको ऑपरेटिंग पल्स भी बराबर आ रही है। अभी चेक करते हैं ग्लो प्लग के साइड में जो 12 वोल्ट आनी चाहिए कंट्रोलर में से, वो आती कि नहीं चेक करेंगे। भाई चाबी ऑफ करके एक बार ऑन कर दो। तीनों में 12 वोल्ट बराबर आ गया और चौथे में 6 वोल्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 5 सेकंड के बाद कट ऑफ होके 6 वोल्ट हो जाती है। तो सभी वोल्टेजेस बराबर है, कंट्रोलर का कोई इशू नहीं है। अभी चेक करते हैं ग्लो प्लग को, ग्लो प्लग का रेजिस्टेंस है वो बराबर है कि नहीं चेक करते हैं। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर लो रेंज ओम्स में रखना पड़ेगा। ग्लो प्लग का रेजिस्टेंस तो 1 ओम या 2 ओम रहता है। एक मल्टीमीटर प्रोब आपको ग्राउंड में लगाना होता है जिधर आपको अच्छा रेजिस्टेंस मिले, और दूसरा है वो ग्लो प्लग का पिन में लगाना पड़ता है। तो इस ग्लो प्लग का रेजिस्टेंस 1 ओम है, बराबर है एक ग्लो प्लग। दूसरे में रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब दूसरा ख़राब है, ओपन है। तीसरे में भी नहीं है और चौथे में भी नहीं है, ये तीनों ग्लो प्लग ख़राब है। एक ग्लो प्लग का चारों का सेट मेरे हाथ में आया दूसरे दिन। अभी इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। NGK कंपनी का है, ओरिजिनल जो उसमें था वो बेरू का था। अब ये मुझे NGK के मिले हैं। NGK के बहुत अच्छे आते हैं। एक ग्लो प्लग में भी कभी कभी गाड़ी स्टार्ट होती है लंबा सेल्फ लेके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखते हैं इन चारों को बदल के ठीक होता है या नहीं, कोई और मसला है। कोई चेक इंजन लाइट भी नहीं है और स्कैनर तो बता रहे हैं खाली ग्लो प्लग का प्रॉब्लम। देखते हैं बदल के। ग्लो प्लग बदलते समय आपको ध्यान रखना होता है इसका ट्रेड यानी चूड़ी इसकी ख़राब ना हो जाए, इसके लिए ध्यान से लगाना होता है। अगर ट्रेड स्लिप हो गए तो मामला ख़त्म। फिर
ग्लो प्लग बदलने के लिए आपको 10 mm लंबी सॉकेट चाहिए और रेड चैट, नहीं तो आपको 10 mm ट्यूबलर जो सॉकेट आती है वो चाहिए। सादा स्पैनर से नहीं होगा। ट्यूबलर सॉकेट से आपको पहला ट्रायल इसका मैच करके लेना पड़ेगा और बाद में रेड चैट से इसको टाइट करना पड़ेगा। इसका टाइटनिंग जो टॉर्क है 10 से 15 Nm है, इससे ज़्यादा इसको टॉर्क नहीं देने का, क्योंकि ट्रेड स्लिप होने का चांसेस होते हैं। मेरे पास अभी इस वक्त तो टॉर्क रेंज नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ 10-15 Nm का टॉर्क देने के लिए कितना फोर्स चाहिए। ग्लो प्लग की फिटिंग कंप्लीट हो गया। अभी स्टार्ट करके देखते हैं। भाई ज़रा सेल्फ दे दो। नहीं, फिर भी नहीं। ये गाड़ी स्टार्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लेती है, 1 सेकंड में हो जाती है। फिर भी और एक बार क्रैंक करके देखते हैं। नहीं भाई, इसमें और कोई मसला ज़रूर है। इसको यहाँ से उठा लेते हैं। गाड़ी को उठा के ले आए हैं मेरे काम की जगह पे। अभी इसका हर एक चेक हो जाएगा। फ्यूल प्रेशर को पहला चेक करते हैं। ये फ्यूल पंप का रिटर्निंग वाल्व है, डीजल इसमें से रिटर्न हो जाता है। रिटर्निंग नोज़ल में तो डीजल आ रहा है, इसका मतलब फ्यूल पंप में डीजल जा रहा है। ये इंजेक्टर की कपलर मैंने खोल के रखे हैं, क्योंकि बार बार क्रैंक करने से इंजेक्टर लॉक हो सकते हैं, इसके लिए खोल के रखना अच्छा है। यहाँ ये हाई प्रेशर लाइन जो कॉमन रेल को डीजल सप्लाई देता है, वो मैं इधर खोल के रखता हूँ। इसका हाई प्रेशर का यूनियन मैं खोल के रखता हूँ और फिर क्रैंक करके देखता हूँ कि इधर से प्रेशर में फ्यूल बाहर आता है कि नहीं। यहाँ एरो दिखा है, उधर मैंने हाई प्रेशर का यूनियन खोल के रखा है। अभी देखते हैं रेड सर्कल में फ्यूल प्रेशर में से बाहर आता है कि नहीं। अगर फ्यूल में प्रेशर है तो सर्कल में फ्यूल का स्प्रे होना चाहिए। सो क्रैंक करते हैं। एक बूंद भी नहीं है। फिर भी एक बार और कोशिश करके देखते हैं। नहीं भाई, फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है। हाई प्रेशर फ्यूल पंप प्रेशर नहीं बना पा रहा है, इसको निकाल देते हैं अभी। फ्यूल पंप निकालने के लिए इस माउंटिंग को हटाना होगा। माउंटिंग के नीचे एक ब्रैकेट है, उसको भी निकालना होगा। बाद में टाइमिंग को निकालना होगा, उसके बाद में ही फ्यूल पंप निकल आएगा। इस क्रैंकशाफ्ट पुली नट को निकालना होगा, बाद में ही पुली बाहर आ जाएगी।
ये माउंटिंग आ गया। माउंटिंग निकालते वक्त ये फ्यूल लाइन्स आपको संभालना होगा। यहाँ एक कैम सेंसर है, 8 mm स्पैनर से खुलेगा, इसको भी निकालना होगा। इसको अच्छी तरह साइड में रखना होगा, कहीं क्रैक ना हो जाए। ये ब्रैकेट में 10 mm की 4 बोल्ट है, इसको निकालना होगा। निकालने के लिए थोड़ी मुश्किल है लेकिन निकल जाता है आसानी से। ये आया निकल। यहाँ कैम को मैंने लॉक करके रखा है 10 mm बोल्ट से। ये जो दो येलो कलर के डॉट है कैम के व्हील में और पंप के व्हील में, ये टाइमिंग मार्क है। इस डैम्पर बोल्ट को निकाल देते हैं पावर रेंच से, बड़ी आसानी से निकल आएगा। देखो निकल आया इस कॉर्डेट रेंच से। ये टाइमिंग बेल्ट बुरा तो नहीं है, अच्छा है। अगर टाइमिंग बेल्ट के ऊपर जो मार्किंग डायरेक्शन रहता है वो निकल गया है तो आपको मार्कर पेन से मार्क करके लेना होता है, क्योंकि ऐसा ही डायरेक्शन में उसको फिट करना है बाद में। फ्यूल पंप में 3 10 mm के बोल्ट है लंबे, इनको निकालना होगा, उसके बाद में ही फ्यूल पंप निकल आएगा। यहाँ फ्यूल पंप को निकाल दिया। अभी खोलते हैं इसको और देखते हैं कहाँ क्या गड़बड़ी हुई। यहाँ फ्यूल पंप को खोल दिया और अंदर देखो कितना कचरा है फ्यूल पंप में। ये कचरे के कारण फ्यूल पंप चोक हुआ। मुझे लगता है फ्यूल फिल्टर है वो टाइम पे चेंज नहीं हुआ, यही कारण है फ्यूल पंप चोक होने का। ये गाड़ी पहले कंपनी में ही सर्विस होती थी, क्या मालूम कंपनी ने चेंज कर दिया या नहीं। ये सब फ्यूल पंप के इंग्रेडिएंट है। ये है हाई प्रेशर साइड का वाल्व और ये मीटरिंग वाल्व को ऐसा ही एक रात रख देते हैं पेट्रोल में और कल सुबह फिर इसको क्लीन करके फिट कर देते हैं। फ्यूल फिल्टर टाइम पे नहीं चेंज करने का नतीजा होता है फ्यूल पंप फेलियर। फ्यूल पंप का तो रेट बहुत होता है, कॉस्टली रिपेयरिंग होता है चेंज करने का, और कंपनी तो फ्यूल पंप रिपेयर नहीं करते हैं, डायरेक्ट चेंज ही कर देते हैं। तो देखते हैं हम इसको क्लीन करके। फ्यूल पंप क्लीन करके इंजन के ऊपर माउंट कर दिया। इस पंप से फ्यूल थोड़ा ब्लीड करते हैं ताकि फ्यूल पंप में प्रेशर बन सके, और मैं हाथ से फ्यूल पंप को घुमा के देखता हूँ डीजल बाहर आता है क्या नहीं प्रेशर से। और यहाँ देखो डीजल बाहर आने लगा प्रेशर से। सो हमारा फ्यूल पंप रिपेयरिंग कामयाब हो गया। टाइमिंग बेल्ट चढ़ा दिया और टेंशनर को भी बराबर मार्किंग पे टाइट किया, और इस येलो डॉट से, इस कैम व्हील के येलो डॉट से फ्यूल पंप के येलो डॉट तक 18 दांत होना चाहिए। अगर 18 दांत बराबर मिल गए तो आपका टाइमिंग बराबर है। तो ये देखो बराबर 18 है। कैम लॉक को अभी हटा देते हैं। यहाँ पुली लगा के डैम्पर बोल्ट टाइट कर देते हैं, और ये ब्रैकेट भी लगा दिया। अभी देखते हैं क्रैंक करके गाड़ी एक झटके में स्टार्ट होती है कि नहीं।
गाड़ी स्टार्ट हो गई एक झटके में। लेकिन इधर डेस्क में एक कॉइल की बत्ती जल गई। इंजन में नॉकिंग बहुत है और वाइब्रेशन भी बहुत है। लगता है मुझे इंजेक्टर में भी प्रॉब्लम रहेगा शायद। सभी इंजेक्टर के कनेक्टर विनेक्टर बराबर लगा दिया। अभी देखते हैं स्कैन करके किस कारण ये कॉइल लाइट आ रही है डेस्क में। यही ये कॉइल इंडिकेटर दिखा रहा है डेस्क में। अभी देखते हैं स्कैन करके। ग्लो प्लग का तो डीटीसी चला गया। अभी ये न्यू डीटीसी जनरेट हुआ है। P0201 इंजेक्टर सर्किट ओपन सिलेंडर 1। स्कैनर कहता है कि सिलेंडर 1 का इंजेक्टर सर्किट ओपन हो गया है, मतलब इंजेक्टर ख़राब हो गया है। इंजेक्टर नंबर 1 फ्लाई व्हील के साइड में है, गियर बॉक्स के साइड में जो फर्स्ट इंजेक्टर मिलता है वो सिलेंडर नंबर 1 है। इसका कनेक्टर मैंने निकाल के रखा है, फिर भी कोई इसमें इफ़ेक्ट नहीं है। वाइब्रेशन ऐसे की ऐसे ही है और नॉकिंग भी है। एग्जॉस्ट में देखते हैं धुआं है कि नहीं। एग्जॉस्ट में तो कोई वाइट और ब्लैक स्मोक नहीं है, एकदम क्लीन है। इंजेक्टर कोड जो आ रहा था वो बदल गया और DF026 आया। सिलेंडर 1 इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट ओपन। और एक भी फॉल्ट कोड है इसमें, DF859 इंजेक्टर प्रोग्रामिंग साइकिल नॉट परफॉर्म्ड। क्योंकि मैंने इंजेक्टर नंबर 1 कपलर ओपन करके रखा था, इसलिए ये कोड दिखा रहे हैं। अभी मेरे दोस्त को मैं बता देता हूँ और वो क्या कहता है देखता हूँ इंजेक्टर रिप्लेस करने का। हमारा मेन प्रॉब्लम जो था, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, वो तो सॉल्व हो गया। ये अभी इंजेक्टर का प्रॉब्लम नया आया है। इंजेक्टर का रिप्लेसमेंट और कोडिंग का वीडियो मैं बाद में डालूँगा अलग से। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम इस गाड़ी में आया है फ्यूल पंप का, ये आया है फ्यूल फिल्टर टाइम से नहीं चेंज करने के कारण ये प्रॉब्लम आया है। जब फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आता है तो इंजेक्टर में प्रॉब्लम आता ही है, ज़्यादा करके 80% मैंने देखा है। तो ये गड़बड़ी हुई कहाँ से? जब फ्यूल फिल्टर आपने टाइम पे चेंज नहीं किया तो ये गड़बड़ी होती ही है आगे जाके। इसके लिए इन गाड़ियों पे आपने फ्यूल फिल्टर 3 साल के अंदर चेंज करना ही चाहिए, नहीं तो 30 to 40,000 में चेंज करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।